नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप गया है सीजन। अब सीजन आ गया है गेहूं कटाई का, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई थ्रेसिंग, स्ट्रॉ रीपर और भी बहुत सारे यंत्र चलाएंगे, जिसमें गेहूं कटाई और गेहूं खदाई का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉ रीपर भूसा बनाने के लिए, थ्रेशर गेहूं को मटेरियल से अलग करने के लिए, भूसा बनाने के लिए हड़म्बा हो गया, थ्रेशर हो गया, स्ट्रॉ रीपर हो गया, ऐसे और भी अन्य बहुत सारे इम्प्लीमेंट जो कि हमारे अब गेहूं के सीजन में चलने शुरू हो जाएंगे। अब इन इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है ड्राई एयर क्लीनर, यानी कि हमारे ट्रैक्टर में जो हवा आएगी उसको साफ सुथरी हवा ट्रैक्टर में प्रदान करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर में एयर क्लीनर। कंपनी ऑलरेडी ट्रैक्टर में एक ड्राई एयर क्लीनर या फिर वेट एयर क्लीनर, दोनों में से एक चीज़ लगा के देती है। लेकिन हमको ज़रूरत रहती है जब हम कोई ऐसा यंत्र चला रहे हैं जो हमारा बहुत ही धूल मिट्टी, बहुत ही कूड़े करकट वाला जो है, बहुत ही जो भूसा उड़ के आएगा या बहुत सारी धूल उड़ के आएगी, तो हमें ज़रूरत रहेगी वहाँ पर ड्राई एयर क्लीनर लगाने की। किसान भाई जब भी स्ट्रॉ रीपर चलाएंगे तो उसमें ड्राई एयर क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, किसान भाई गलती क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं जब आप ड्राई और वेट एयर क्लीनर दोनों को एक साथ लगा रहे हैं। क्या समस्याएं आएंगी दोनों को एक साथ लगाने से? क्या बुराई है? बुराई है, बिल्कुल बुराई है। क्या बुराई है? आप जब भी ड्राई और वेट एयर क्लीनर एक साथ लगाएंगे तो आपके ट्रैक्टर में जो एयर फ्लो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो अभी हवा डायरेक्टली ट्रैक्टर ले रहा था, जो इंजन ट्रैक्टर का जो है वो ले रहा था हवा एयर क्लीनर के थ्रू, जो आपके ट्रैक्टर में ड्राई वेट एयर क्लीनर लगा हुआ था, जो तेल वाला एयर क्लीनर होता है, उसको बोलते हैं वेट एयर क्लीनर। वेट एयर क्लीनर के थ्रू ट्रैक्टर में हवा जा रही थी और आपने क्या किया, एक एयर क्लीनर और उसके साथ में लगा दिया जो कि रहता है ड्राई एयर क्लीनर। अब ड्राई एयर क्लीनर लगाने का मतलब ये हो गया कि ट्रैक्टर दो जगह से हवा छान कर ले रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक धूल भरी जगह पर, धूल भरे जहाँ पे कूड़ा उड़ रहा है, भूसा उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, उस एरिया में काम कर रहे हैं। हमारा ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारा धूल मिट्टी और भूसा उड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रैक्टर हवा ले रहा है तो उसके साथ में वो भूसा भी और जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो भी आएगी और वो चोक करेगी आपके एयर क्लीनर को। एयर क्लीनर का फिल्टर चोक होने के बाद क्या होगा कि हवा का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। हवा का फ्लो कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि एयर क्लीनर का फिल्टर चोक हुआ, उसके बाद में दूसरा एयर क्लीनर भी हवा को छान रहा है। यानी कि पहले वाले एयर क्लीनर में हवा आई, उसके बाद में फिर नेक्स्ट दूसरे वाले एयर क्लीनर में हवा आई और वहां से छानने के बाद में तीसरी जगह आपके इंजन के ऊपर गई। तो जो हवा वहां तक पहुंची उसकी मात्रा बहुत कम हो गई। अब जब हवा की मात्रा कम हो जाएगी तो ट्रैक्टर का जो फ्यूल है वो बढ़ेगा, ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करेगा, क्योंकि उसको उतनी पर्याप्त हवा नहीं मिल पा रही है तो ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करेगा। आरपीएम ड्रॉप करेगा तो क्या करेगा, आपके ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम जो है डीजल पंप ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। जब ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, आपका जो डीजल पंप है वो डीजल बढ़ाएगा ताकि ट्रैक्टर अपने आरपीएम रिकवर कर पाए। उस रिकवरी करने के चक्कर में आपका ट्रैक्टर का फ्यूल बढ़ जाएगा। पंप ने, उसके पंप के गवर्नर ने आपके ट्रैक्टर के डीजल को बढ़ा दिया। अब जब डीजल बढ़ा दिया गया है तब ट्रैक्टर आरपीएम रिकवरी कर रहा है। तो जो ट्रैक्टर आपका 1 घंटे में 4 लीटर डीजल खपत करने के बाद में जो काम करना चाहिए था वो काम अब कर रहा है वो 6 से 6.5 लीटर प्रति घंटे का डीजल एवरेज के हिसाब से। यानी कि 1 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर डीजल एवरेज की खपत बढ़ जाएगी। अब उसको बढ़ कैसे जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया कि एयर क्लीनर से हवा कम मिलेगी। ट्रैक्टर में खाली डीजल बढ़ने से ट्रैक्टर की पावर नहीं बढ़ती है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए, जिससे कि उस जो डीजल गया है उसको जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा भी चाहिए, तभी कंप्रेसर बनेगा। कंप्रेसर बनने के बाद ही उसमें फ्यूल में जो आग है वो लगेगी और हमारा ट्रैक्टर जो है आउटपुट पावर दे पाएगा। दोनों में से एक चीज़ भी कम हो गई, चाहे वो डीजल हो या हवा हो, दोनों में से एक चीज़ भी कम हुई तो ट्रैक्टर की जो पावर है वो लॉस हो जाएगी, ट्रैक्टर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब समाधान क्या है? हमें अगर आपने ट्रैक्टर लिया है और उस ट्रैक्टर को हम स्ट्रॉ रीपर, थ्रेसिंग या किसी भी ऐसे यंत्र पर चलाने वाले हैं तो एक इस्तेमाल करिए।
एक ही एयर क्लीनर का इस्तेमाल करना है, चाहे आप ड्राई एयर क्लीनर इस्तेमाल करें या फिर वेट एयर क्लीनर का इस्तेमाल करें। किन किन चीज़ों पर कौन सा एयर क्लीनर इस्तेमाल करना है। अगर आप स्ट्रॉ रीपर चला रहे हैं तो आपको ड्राई एयर क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वेट एयर क्लीनर। ड्राई एयर क्लीनर ज़्यादा एफिशिएंट होता है धूल मिट्टी को रोकने के लिए। बारीक से बारीक कण भी जो रहते हैं वो ड्राई एयर क्लीनर रोक के अपने पास रोक लेगा, ट्रैक्टर के इंजन में नहीं जाने देगा हवा के साथ। जब एयर क्लीनर का जो फिल्टर है वो पूरा चोक हो जाएगा, उसका सेंसर जो लगा रहता है, या फिर आप उसे मैनुअली खोलकर भी साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थ्रेशर चलाते समय आप जो है वेट एयर क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ड्राई एयर क्लीनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस चीज़ का बहुत ही खास और विशेष ध्यान रखिए कि आप दोनों एयर क्लीनर एक साथ नहीं लगाएंगे। वेट और ड्राई एयर क्लीनर एक साथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, ट्रैक्टर पावर नहीं दे पाएगा, डीजल ज़्यादा खपत करेगा और साथ ही साथ जो आउटपुट हमको मिलने वाला था, जो सुबह से लेकर शाम तक हम काम करने वाले थे, वो भी कम हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी कमाई पर पड़ेगा। हम जो कमाई करने वाले थे पूरे दिन में वो कमाई अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है गलत तरीके से ट्रैक्टर को चला रहे हैं। दो एयर क्लीनर एक साथ लगाए हुए हैं, वेट और ड्राई। हवा का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि 3 जगह से हवा घूम करके फिर इंजन के पास पहुंच रही है। इंजन को तकलीफ होगी 3 जगह से हवा खींचने में। पहले वेट एयर क्लीनर चोक होगा, उसके बाद में ड्राई एयर क्लीनर चोक होगा, उसके बाद में आपके ट्रैक्टर में जो हवा है, जो मात्रा मिलेगी उसको, उससे वो आपके ट्रैक्टर की पावर बना पाएगा। आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी सपोर्ट करना चाहें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।